जी, तो अभी हम आ जाते हैं आपके लेसन नंबर 3 जो कि आपका ये फ्रैक्शंस वाला है। इसमें इस चैप्टर में लेसन नंबर 3 है जो कि थाउजेंड्थ का है। क्या है? थाउजेंड्थ। थाउजेंड्थ में क्या है जी के ये एक होल नंबर है, इसको हमने एक थाउजेंड्थ में करके देखना है। पहले हमने करके देखा है किस में? 1/10 में। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1/10 में करके देखा है। अच्छा, अब उसके बाद हमने क्या किया? 100th में करके देखा इसको कि ये हमने हर जो इसका था स्क्वायर जो था उसको 10 में डिवाइड किया। ये 1/100 हो गया। देखिए ना, ये 10 थे स्क्वायर्स, ईच हैविंग अ रेक्टेंगल जो है वो 10 उसमें स्क्वायर्स थे। अच्छा, अब एक और हम करते हैं, हम फर्दर भी इसको कर सकते हैं कि वी कैन फर्दर डिवाइड ईच 100th इनटू 10 पार्ट्स टू गेट 1000 पार्ट्स। कैसे? अच्छा, अब ये वाले जो थे ना, इनको भी हमने इस तरीके से यूं यूं करके भी हमने डिवाइड कर लिया। यानी ये एक जो होता था इसको हमने इसको 10 में डिवाइड कर लिया। अब इसके 10 में डिवाइड से करने से क्या हुआ कि ये वाला होल जो था ना, ये 1000 इसके पार्ट्स बन गए। कितने बन गए? 1000। सो नाउ वी कैन एक्सप्रेस वन पार्ट आउट ऑफ 1000 पार्ट्स एज ए डेसिमल। अब हमने जो नया जो चीज़ देख रहे हैं वो ये है कि हम एक डेसिमल को, पहले हमने देखा एक डेसिमल को 10th में करके, फिर 100th में करके देखा। अब हम 1000th में करके देखेंगे कि जी डेसिमल का यही होता है कि जी एक एक ज़ीरो आप बढ़ाते जाएं तो ये डेसिमल सिस्टम, यानी 10 10 10 10 10 से जो चीज़ डिवाइड हो जाती है वो डेसिमल होती है। 10th, 100th और फिर 1000th। ठीक हो गया जी। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिवाइड वन होल इंटू 1000 इक्वल पार्ट्स। वन पार्ट ऑफ 1000 पार्ट्स इज 1/1000। 1/1000 यानी 1/1000 इज इक्वल टू 1000th। जैसे हमने 10th और 100th कहा था, अभी हमने कह दिया 1000th। यानी इसमें अब क्या होगा? देखें, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ना कि इस वाले ज़ीरो को अगर हम इसके साथ रखें तो बाकी ये वाले दो ज़ीरो लेफ्ट में करके और 1 के ऊपर पॉइंट कर दें तो ये 1000th बन जाएगा। ठीक है, जब भी हमने डिवाइड करने का, मैंने आपको एक शॉर्टकट सा बताया था। खैर, अगर वो समझ नहीं आ रहा तो सिंपल ये याद रखें, 1000th का मतलब होता है 0.001। 0.001। ठीक हो गया, यानी कि 1000th इज 0.001 व्हेन रिटन एज अ डेसिमल। जब इसको हम कहें कि जी डेसिमल की तरह से लिख के दिखाएं तो हमारा जो 1/1000 होगा, इट विल बी रिटन एज 1000 विल बी रिटन एज 0.001 व्हेन रिटन एज अ डेसिमल। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ गया वो ये कह रहा है कि जी एक्सप्रेस 10,000th एज डेसिमल। इसका मतलब ये है कि 10 शेडेड पार्ट्स आउट ऑफ 1000 पार्ट्स और 10,000th इज इक्वल टू 10/1000। अच्छा, ये 10/1000 में भी एक बड़ी मजे की बात है। 10/1000 में अगर ये ज़ीरो और ये ज़ीरो काट दें, ठीक है, दोनों ऊपर नीचे से सेम कट जाएं, तो ये आंसर क्या रह गया? 1/100। यानी 10,000th इज इक्वल टू 100th। 10,000th इज इक्वल टू 100th। ठीक है, इसी तरह की चीज़ हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ी थी अबाउट 100th के। हमने 10/10 जो है ना उनका बारे में पढ़ा था। इसी तरह हमने 10,000th जो है ये 100th के बराबर होता है। एक्सचेंज 10,000th फॉर 100th। ये देखें कैसे मजे की बात है कि देखें 1000th हमने करना होता है ना। अच्छा, जूं जूं जो पॉइंट के बाद वाले नंबर होते हैं वो लेफ्ट साइड पे
खिसकते जाते हैं तो उनकी वैल्यू बढ़ती जाती है, उनकी वैल्यू डेसिमल में बढ़ती जाती है। जैसे ये 0.001, ये 1.001, सेकंड 0.001, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, टेंथ, जब ये 10 हो जाए तो ये 10 इधर से जंप करके हंड्रेड्थ में चला जाएगा। 10 1000th कैसे हो जाएंगे? 100। ठीक है जी। सो 0.010 is the same और as 0.01, क्योंकि जो डेसिमल्स के बाद किसी फिगर के बाद आने वाला एंड वाला जीरो जो है वो ना भी लिखें तो वो ओके होता है। ठीक है जी, ये एक प्रोसीजर है हमारा। अब आ गया एक्सप्रेस 3 to 1/1000 एज आ डेसिमल। अच्छा, ये बड़ा देखें मजे की चीज लिख रहे हैं हम। ये कैसे लिखेंगे हम? हाँ, ये ये आपको इसमें भी बताया हुआ है, आपको स्केल्स बना के भी, और इसको आपको ये भी बताया गया कि जी कैसे है ये 3 क्या है? ये 3 10th हैं, ये 100th हैं, और ये 1000th हैं। ये 10th हैं, 3 10ths एंड 200th, और ये 1000th। यानी ये हम कह सकते हैं कि दे आर टेंस, tenths, these are hundredths, और ये थाउजेंड्स। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसको मैथमेटिकली हम कैसे बताते हैं जी? मैथमेटिकली इस चीज़ को कैसे साबित कर सकते हैं कि 3 to 1/1000 इज इक्वल टू 321,000। इसको हम कैसे लिखते हैं? 321,000। अच्छा, इस 321 को अगर हम मज़ीद इसको अलग अलग कर लें, 300s को अलग कर लें और 21 को अलग कर लें, तो हम कहेंगे 300,000 और 20,000 और 1000। यानी 321 को हमने कर लिया 300 + 20 + 1, ये 321 ही बनते हैं, तो हम कहते हैं 300,000 और 20,000 और 10,000। अच्छा, 300,000 ये कैसे इसको अगर हम लिखें अगर इस तरह, तो ये कैसे लिखा जाता है कि देखें, मैं आपको अपनी नोटबुक पे आपको लिख के दिखाता हूँ कि 300 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है। अच्छा, इसमें ये ज़ीरो कट गया, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कट गया, दैट मीन्स कि 310, ये क्या बना? 3/10 रह गया। ठीक है। इसी तरीके से फिर हम देखते हैं कि हंड्रेड्स में हम देखते हैं, हंड्रेड्स में से क्या है हमारे पास? ये तो आपको ये समझ आ गई ना, ये चीज़ जो मैंने आपको बताई है कि ये हमने ये चीज़ ये की है। अब 3/10 200ths रह गए, ये हंड्रेड्स थे ना हमारे पास ये वाले। ठीक है, 200ths से थे हमारे पास इसमें से, और फिर इसी तरीके से लास्ट वाले रह गए 1000। सो 3/10 200s एंड 1000, यानी इसको 3 को 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 और 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 और 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.001, ये क्या है हमारे पास? इसका आंसर अभी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, 0.3 और 0.02 प्लस 0.001। ये कैसे है देखो, ये इसको हम इस पे मैं आपको नोटबुक पे करके दिखाता हूँ कैसे आ रहा है। देखें, 0.3, फिर उसके बाद आ गया 0.02, फिर आ गया 0.001,
1। अब इसको जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 2 और 3, 0.321 ये हमारा आंसर आएगा। अगर 321 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 0.321। देखें वही बात हो गई ना, एक ये आ गया जीरो के नीचे, एक ये आ गया और एक ये आ गया, ठीक है, और यहां पर आ गया पॉइंट। तो अगर हम इसको सिंपल लिख देते हैं 0.321, वो जो मैंने आपको ट्रिक बताई है ना, कि ये आंसर है आपका, ठीक है, 0.321। सो दिस इज योर आंसर। ओके जी, अभी मेरे पास क्वेश्चन आ गया, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। एक तो तरीका ये है कि जो जैसे मैंने आपको बताया था कि जी ये आपने पहले पूरे आपने इसका प्रोसीजर ये करना है कि जैसे आप क्या करें, अच्छा मैं आपको इस पेज पे मैं बताता हूँ कि सिंपल ये करें कि इसको कर दें, ए पार्ट जो है ये आपका क्या है 465 डिवाइडेड बाय 1000, ये दिस इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 60 बाय 1000 प्लस 5 बाय 1000। अच्छा यहाँ पर देखें ये दो कैंसिल हो गए, ठीक है, यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो गए, इट इज इक्वल टू 4 बाय 10 प्लस क्या है जी 6 बाय 100 प्लस 5 बाय 1000 और विच इज इक्वल टू, या हम ये कह सकते हैं कि इट इज 0.4 प्लस 0.06 प्लस 0.005, ठीक है। और जब इनको ऐड करें, हम ऐड कैसे करेंगे ये रफ में हम करके देखते हैं, ठीक है, रफ में हम कैसे करके देखते हैं कि 0.4 0.06 0.005। अब जब इनको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा पॉइंट और ये आ जाएगा 0। इनको देखें ना, ऐड करते जा रहे हैं हम सबको, ठीक है। सो आंसर हमारा आ गया क्या, आंसर इज 0.465, ठीक है। आंसर हमारा क्या है 0.465, ठीक है ना जी। इसी तरीके से ये आंसर हमारा क्या आया 0.708, ये आंसर क्या आया 0.849, ये आंसर क्या आया 0.990। अच्छा, इसको एंड पे जो राइट पे जो आखिर वाला जीरो है पॉइंट के बाद वाला, ये अगर हम ना भी लिखें तब भी इसका आंसर हम यूं भी लिख सकते हैं कि 0.99, ठीक हो गया जी। ये आपको भी बात ये याद रहनी चाहिए। अच्छा, अब मिक्स्ड नंबर आ गया, एक्सप्रेस 1 होल एंड 631 ओवर 1000 एज अ डेसिमल। ये कैसे, पहले प्रोसीजर उन्होंने बताया 1631 बाय 1000 इज इक्वल टू 11631 थाउजेंड्स, ठीक है, या इट इज इक्वल टू 1 वंस
और 6/10, 3/100 और 1/1000। इस तरह यही जो टेंथ्स को 0.6 लिख सकते हैं, हंड्रेड्स को 0.03 लिख सकते हैं इसको, और थाउजेंड्स के लिए 2 जीरो लेफ्ट साइड पे ऐड हो जाते हैं। टेंथ्स के लिए आपको क्या है, टेंथ्स के लिए आपको एक पॉइंट सिर्फ ऐड हो जाता है। थाउजेंड्स के लिए, हंड्रेड्स के लिए आपके पास एक जीरो भी ऐड हो जाता है पॉइंट के बाद, और थाउजेंड्स के लिए 2 जीरो ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका क्या है, 1.631, 1.631। वंस की प्लेस पे क्या है आपका 1, टेंथ्स की प्लेस पे क्या है आपका 6, हंड्रेड्स की जगह पे आपके क्या है 3, और थाउजेंड्स की जगह पे आपका क्या है 1। ठीक हो गया जी। ये देखें 1 की जगह पे आ गया, ये इसके बाद पॉइंट के बाद पहले टेंस हैं, जिस तरह इधर टेंस देखें ना, एक जो है ना आपके वैसे आप शुरू करते थे तो टेंस, जीरोस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स इस तरह शुरू करते थे, जबकि पॉइंट के बाद आपने पॉइंट के बाद से शुरू करने हैं, टेंथ्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। ठीक है, इस तरह वंस के बाद ये पॉइंट आ गया, पॉइंट के बाद टेंथ्स, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स आ गए। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन जो बताया गया है कि एक्सप्रेस 1376 over 1000 एज ए डेसिमल। अच्छा, 1376 जो है और 1000 इज इक्वल टू 1376000। अच्छा, 1000 थाउजेंड्स, ठीक है, ये वाला प्लस 376,000। अच्छा, इस चीज को मैं आपको एक जगह पे लिख के दिखाता हूं कि इस तरह भी लिख सकते हैं। ये जो है ना 1000 थाउजेंड्स का मतलब क्या होता है कि डिवाइडेड बाय 1000 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं प्लस 376,000। ये तो 1000 बाय 1000 क्या हो गया 1, 1000 बाय 1000 हो गया 1, 1000 और थाउजेंड्स ये दोनों मिला के क्या बन गया 1। यानी इसका मतलब ये होता है ना 1000 डिवाइडेड बाय 1000, 1000 थाउजेंड्स, इसका मतलब ये हुआ 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1/1000 प्लस 376 डिवाइडेड बाय 1000। ये अब इसका आंसर आया 1 और 376,000, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 376 डिवाइड बाय 1000। और या इसको हम सिंपली कह सकते हैं 1 प्लस 0.376। सो आंसर हमारा क्या आया 1.376। वंस की जगह पे क्या आएगा 1, टेंथ्स की जगह पे आएगा 3, हंड्रेड्स की जगह पे आएगा 7 और थाउजेंड्स की जगह पे आ जाएगा ये 6। ठीक हो गया ना जी। देखें यहाँ पॉइंट के बाद पहले आएगा टेंस, हंड्रेड्स, टेंथ्स, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स। ठीक है, ये आ गया 1.376। ठीक है, 1/10 एक वंस जो है 1 है, टेंथ्स 3 है, हंड्रेड्स 7 है और थाउजेंड्स 6 है। ठीक हो गया जी।